नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंद्रयान मिशन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस बीच खबर है कि कल शनिवार 5 अगस्त को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से पेरिलियन पर रेट्रो बर्निंग का आदेश दिया गया था। पेरिलियन अंतरिक्ष यान का चंद्रमा से निकटतम बिंदु है। इसरो की ओर से कहा गया कि कक्षा में दूरी कम से कम करने का ऑपरेशन आज रविवार को रात 11 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही इसरो ने अपने केंद्रों को उपग्रह से प्राप्त एक संदेश भी साझा किया, जिसमें लिखा था कि MOX और आइस ट्रैक यह चंद्रयान 3 है। मैं चंद्र गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूँ। 14 जुलाई को लॉन्च के बाद से 3 हफ्तों में 5 से अधिक परिवर्तन में इसरो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर और दूर की कक्षाओं में ले जा रहा है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को इसरो ने बताया था कि चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। साथ ही उसने कहा था कि वह 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। हरियाणा के नूंह में हाल ही में हुई हिंसा के दौरान वहां के नलहड़ मंदिर में फंसी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दावों का राज्य पुलिस ने खंडन किया है और इसे अफवाह और झूठी कहानी बताया है। राज्य की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह के मुताबिक झड़प के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि वे खुद मौके पर मौजूद थीं। ममता सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर कल से एक कहानी चल रही है कि जिस दिन श्रद्धालु मंदिर में रुके थे, इस दौरान वहाँ कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ बलात्कार जैसे भयानक अपराध हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह झूठ है और पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ADGP ने कहा कि मैं ये आधिकारिक तौर पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी घटना के दौरान वहाँ मौजूद थी। किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा संबंधी घटनाओं के सिलसिले में 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 83 गिरफ्तारियां एहतियाती तौर पर की गई हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे एक धार्मिक जुलूस पर हमले के बाद 2 समूहों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 2 होमगार्डों की मौत हो गई और लगभग 20 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग हिंसा की चपेट में आ गए। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 6 थी, जिसमें 2 पुलिस होमगार्ड भी शामिल थे, जबकि अन्य 88 घायल हुए थे। साथ ही बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में हुए दंगों के बाद इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देश के पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही और अब ताजा घटना की खबर राज्य के बिष्णुपुर जिले से सामने आई है, जहां शुक्रवार 4 अगस्त को देर रात हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोग कथित तौर पर क्वाक्टा इलाके के मैतेई समुदाय से हैं। वहीं कुकी समुदाय के लोगों के घरों में भी आग लगा दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्य में हुई हिंसा में 2 कुकी समुदाय के लोग भी मारे गए हैं। इसके बाद बिष्णुपुर जिले के क्वाक्टा इलाके में कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस और कमांडो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। बिष्णुपुर पुलिस के मुताबिक मैतेई समाज के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुकी समुदाय के कई घरों में आग लगा दी गई। कुकी समुदाय और मणिपुर पुलिस के बीच जवाबी कार्रवाई में एक कमांडो के सिर में चोट भी लग गई। हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद बिष्णुपुर जिले में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कमांडो को बिष्णुपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ लोग बफर जोन पार कर मैतेई इलाके में आए और उन पर गोलीबारी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद की निचली अदालत से दोषी करार दिए जाने और 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कल शनिवार को लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने खान को दोषी करार दिए जाने की निंदा करते हुए कहा कि यह न्याय का गला घोंटना और निष्पक्ष सुनवाई के कानून का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस द्वारा हथियार का भय दिखाकर किया गया अपहरण करार दिया। पार्टी के अतिरिक्त महासचिव एवं याचिकाकर्ता उमैर नियाजी ने अदालत से बगैर कोई देर किए उनकी याचिका स्वीकार करने और पंजाब पुलिस तथा सरकार को इमरान खान को अदालत में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, ताकि खान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार खान को अवैध हिरासत में रखे हुए है। इमरान खान शनिवार को दोपहर 12:45 पर जमान पार्क स्थित अपने आवास पर एक बैठक कर रहे थे। तभी करीब 200 पुलिसकर्मी वहां जबरन घुस गए और हथियार का भय दिखाकर उनका अपहरण कर लिया।
इसके साथ ही उन्होंने अदालत से याचिका पर तत्काल विचार करने और अधिकारियों से उन्हें उसके समक्ष पेश करने का अनुरोध किया। नियाजी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तोशखाना मामले में उनकी दोष सिद्धि के अदालती आदेश उन्हें दिखाए बगैर उनका अपहरण कर लिया। उन्होंने दावा किया कि खान को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय में उन्हें पेश करने का अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में मिली सजा का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने शनिवार 5 अगस्त को ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भारत का मॉडल अपना रहा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी प्रतिक्रिया दी। राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते दौरान कहा कि पाकिस्तान भारत का मॉडल नहीं अपना रहा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान का मॉडल अपना रहे हैं। जैसा पाकिस्तान का मॉडल विपक्ष को खत्म करने का है, वही काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई होती तो वे अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद पूरे विपक्ष में इस समय खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत बताया है। आज रविवार 6 अगस्त को TMC सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार ने बदले की राजनीति से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में संसद में और तमाशा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपने बदले की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को कितना सपोर्ट किया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई सत्ता ने राहुल जी को आनंद फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया, सदस्यता भी खारिज करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरह से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद, समर्थन और न्याय से, एक बार फिर न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ये पूरे विपक्ष इंडिया की जीत है। इसके साथ ही TMC सांसद ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव और संसद में PM की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव किया तो गया है, लेकिन कुछ पता नहीं प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, जवाब देंगे या नहीं देंगे। अविश्वास पत्र जीत और हार के लिए नहीं है, एक्सपोज करने के लिए है, सवाल का जवाब देने के लिए है कि आप मणिपुर पर चुप क्यों हैं, वहाँ क्या क्या हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे न्यू और मणिपुर हिंसा को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे माननीय इस मामले पर चुप कैसे हैं। एक तो संसद नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे, हरियाणा और मणिपुर की घटनाओं पर रोशनी नहीं डाल रहे हैं और न ही किसी को डालने दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।